वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज हम लोग सेक्टर 61 गुड़गांव में स्थित स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड सिटी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जानेंगे इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, प्राइसिंग टोटल कितना आते हैं, आसपास का प्रोजेक्ट की कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, आरओआई का पॉसिबिलिटी कैसा रहेगा, फ्यूचर का कनेक्टिविटी कैसा है। इन सारी चीज़ अगले 10 मिनट के अंदर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। इनके बावजूद भी अगर आपके पास कोई सवाल रह जाते हैं, आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। पहले इसके लोकेशंस का आइडिया लेते हैं गूगल मैप से। दिस इज़ योर गुड़गांव मैप गूगल मैप के। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ठीक से, आप इस रोड से सीधा सीधा NH8 से गोल्फ कोर्स रोड पकड़ के आ रहे हैं। आपका राइट हैंड साइड पे ये अरालियाज एंड मंगोलियाज जो पूरे गुड़गांव का हाई राइज में सबसे कॉस्टलीस्ट अपार्टमेंट माने जाते हैं गोल्फ कोर्स में, ये है। इसी रोड से स्ट्रेट आते जाएंगे आप, अपना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हिट करेंगे आप। दिस इज़ योर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ये जो आप शेड की तरह देख रहे हैं आप अलग अलग जगह में, ये 1 2 3, ये है आपका रैपिड मेट्रो का लाइन जो साइबर सिटी तक कनेक्ट है। तो दिस इज़ योर लाइन। आप इसके बाद आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन टच करने के साथ साथ ही जब आप पहला लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट लेने के बाद आपका जो ये M3M स्मार्ट वर्ल्ड सिटी लिखा हुआ है सेक्टर 61, दिस इज़ योर लोकेशन। अब इसमें खास बात क्या है, मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, ये जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला रोड आपका गोल्फ पहाड़ी होके, ये राइट हैंड साइड पे जो एरिया दिख रहा है आपको, ऐसे टर्न ले रहा है गोल्फ पहाड़ी होके आप सीधा सीधा फरीदाबाद की तरफ पहुंच सकते हैं। फरीदाबाद से नोएडा तरफ कनेक्टेड है। प्लस ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधा रोड आपका महरौली की तरफ जा रहा है, महरौली छतरपुर। तो दिल्ली आना जाना करना बहुत ही आसान है इस रोड से। प्लस ये हार्ट ऑफ द सिटी और मोस्ट पॉश एरिया माना जाता है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेस इन गुड़गांव। इनके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है। और इस जगह में अगर अब मैं डेवलपर्स की बात करूं, आईडीओ के पास मेजर लैंड है इस जगह में। ब्रह्मपुत्र के पास काफ़ी प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। और इस जगह में M3M ग्रुप, ये 3 डेवलपर है जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक है और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। ऑन एन एवरेज जो पर स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट में रेट चलता है ऑलमोस्ट 10,500 टू 17,000 18,000। इवन जो ग्रैंड आयात आईडीओ का है ऑलमोस्ट 32,000 के करीब रेट आता है। यस, यू हर्ड इट राइट। आईडीओ के साथ मिलकर ग्रैंड हयात रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लेके आए हुए थे इस जगह में। अब ये है लोकेशंस। तो इस तरफ आप जो थोड़ा और आगे चले जाएंगे आपको सोना रोड वगैरह दिख जाएंगे। और ये पूरा एरिया प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, आज के दिन में लोग रहते हैं। आईडीओ ग्रैंड आर्क, ये जो सोसाइटी आप सेक्टर 58 में देखते हैं, ये सबसे पहला वाला रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डिलीवर किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको लोकेशंस का आइडिया आ चुका होगा। 25 एकड़ का लैंड पैच है जहाँ पे ये सारे डेवलपमेंट आ रहा है। और schools, colleges, hospitals, prominent commercials, all facilities are just in walking distance or almost in 3 to 3.5 kilometers radius। ठीक है, आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दिस इज योर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में मैप गूगल मैप के। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ठीक से, दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्लोर्स दैट दे विल डिलीवर। आप ये रोड से बीच में, जस्ट अ सेकेंड, ये आपके रोड्स हैं। रोड्स के दोनों तरफ आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर्स होंगे। तो इस तरफ भी रोड है, इनके ये इंडिपेंडेंट फ्लोर के लगा हुआ फिर से आपका रोड है। और जो गाड़ी का पार्किंग है, आप गाड़ी का पार्क इस तरफ से कर सकते हैं और उस तरफ से भी कर सकते हैं आप। तो आराम से जो लोगों का कंजेशन होता है ना, मतलब वन साइडेड होने के बाद गाड़ी अटक जाता है या निकलने में दिक्कत होता है, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम इस जगह में सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड खास बात क्या है, जो पूरे गुड़गांव या नोएडा या कहीं पे भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं। ए प्लेस वेयर यू कैन अवेल ए ऑफिस ऑल्सो। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का गाड़ी का पार्किंग होंगे, देन आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देन योर टेरेस, और साथ साथ नीचे आपका 200 स्क्वायर फीट के करीब आपका ऑफिस होंगे जहाँ आप अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे गुड़गांव में पहली बार आया हुआ है, जिसके लिए लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
दिस इज़ द टेरेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें अगर मान लीजिए 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट के जुड़ के आपका लिफ्ट लगा रहेगा। अब 2 प्लॉट के साथ साथ आपका 4 हिस्सों में ये टोटल टेरेस डिवाइड हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज डिपेंड अपॉन साइज, हर कस्टमर के पास अपना पर्सनल टेरेस होते हैं, तो उस जगह में आप शाम के टाइम पे चाय पीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यू नो, टू हैव ए गुड थॉट इन ए रूफ टॉप ऑब्वियसली पॉसिबल है जब अपना पर्सनल चीज़ें रहता है, प्लस एक कॉमन एरिया भी रहेगा। पार्टीज़ के लिए भी बहुत शानदार जगह है ये। ठीक है, अब ख़ास बात इस जगह में पूरा एक स्लाइड में सब कुछ दे दिया। किड्स प्ले एरिया अलग से है, लाइब्रेरी, स्टूडियोज़, दिस इज़ योर क्लब हाउस जो ऑलमोस्ट 4 लेवल का क्लब हाउस है। इस टाइप का क्लब हाउस पूरे गुड़गांव में बहुत ही कम है। और स्मार्ट वर्ल्ड इज़ नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बेसिकली स्मार्ट वर्ल्ड जो है ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी जो M3M ग्रुप के साथ टाई अप में आया हुआ है प्रोजेक्ट। तो कोई कोई आपको कहते हैं ये सिस्टर कंपनी है, यू नो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट स्मार्ट वर्ल्ड इज़ ए इंडिपेंडेंट डेवलपर और ये JV में आया हुआ है गुड़गांव में। प्लस दिस इज़ नॉट द वन, इनके अलावा पहली बार उसके पहले भी जो M3M ने ट्रम्प टावर लॉन्च किया था वो भी एक ब्रांडेड रेसिडेंसेस अपार्टमेंट था। तो ये इंटरनेशनल टाइप इन लोगों का कॉमन बात है, वो बहुत सारे करते भी हैं और डिलीवर भी किया हुआ है चीज़ें। दिस इज़ इंटरनेशनल डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स के हिसाब से कैसे लुक आएगा, एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है। बट जैसे M3M का कोई भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे जिस हिसाब से डिलीवर किया हुआ है, वी होप द सेम थिंग विल बी डिलीवर्ड हियर ऑल्सो। फ्लोर प्लान 2.5 BHK, दिस इज 2.5 BHK, 3.5 BHK। मैं एक प्लान में सेपरेट तरीके से आपको बता दूंगा। ये देखिए आपका जो प्लेडेन एरिया है ना, इसको आप ऑफिस बना सकते हैं। हर जगह में ये ऑफिस का ही काम करेगा, बट उन्होंने दिखाने के लिए इस टाइप का दिखाया गया। ये कार पार्किंग है, अराइवल लॉबी, आप देखिए दोनों तरफ से गाड़ी आप निकाल सकते हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर, योर फ्लोर, टेरेस जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है आपका। अब आ जाते हैं पेमेंट प्लान में। मैं कॉस्टिंग के ऊपर बाद में आऊँगा, लास्ट में मैंने एक एक्सेल में हर साइज़ के हिसाब से कॉस्टिंग बना के रखा हुआ है। सबवेंशन पेमेंट प्लान है। सबवेंशन में सिर्फ आपको 2 लाख रुपये एज ए बुकिंग अमाउंट के तौर पे देना है। इसके बाद 15% आपको कंप्लीट करना है। जिस टाइम पे लॉन्च होगा आपके पास यूनिट अलॉट हो जाएंगे। 15% करने के बाद 75% के करीब बैंक से लोन हो जाएगा, जिसका EMI डेवलपर पे करेगा। और अगर आप सेल्फ फंडिंग करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल 30% पे करना है, 30% स्ट्रक्चर में, 40% इन टाइम ऑफ पोजीशन में। तो अमेजिंग पेमेंट प्लान, लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो और लुकिंग एट कस्टमर्स बजट एंड देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट 2 लाख, जस्ट पे 2 लाख रुपये। पर बहुत सारे लोग इसको मिसगाइड करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा अजीब से सोचते हैं, बोलते हैं 2 लाख देने के बाद आपको और पैसा देना नहीं है, बट विच इज़ रॉन्ग। 2 लाख रुपये एज ए बुकिंग अमाउंट है, बट आप सबवेंशन पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं तो 15% आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट टिल पोजीशन, क्योंकि इसके बाद जो पेमेंट आएगा, जो EMI आएगा, डेवलपर विल टेक केयर ऑफ इट एंड दे विल पे द इंटरेस्ट पार्ट। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी और फैसिलिटीज़ है, मैं उसमें आ रहा हूँ। ज़ीरो रेंट और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। आप अगर 2.5 BHK ले रहे हैं तो यूल बी गेटिंग ए रेंटल ऑफ 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर पर मंथ और फॉर 2 years। अगर आप 3.5 BHK ले रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ का रेंटल मिलेगा। फ्रीडम फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस, क्योंकि जो आपको 30,000 रुपये या 50,000 रुपये दे रहे हैं ये मेंटेनेंस के साथ ही होता है। इस टाइम इसी प्राइस में गुड़गांव में बहुत बेहतरीन तरीके से आप एक फ्लैट रेंट पे ले सकते हैं। गेट फ्री पर्सनल ऑफिस एंड प्राइवेट टेरेस, जिसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र किया था। नीचे जो आपका प्लेस एरिया के तरह दिखा रहा था वो आपका ऑफिस का एरिया है। डिलीवरी प्रॉमिस क्या है, अगर 2 years के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सोचते हैं ये कर नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए जवाब है, अगर आप 100% मनी बैक, यू विल गेट 100% मनी बैक इफ़ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड इन 2 years। जो मेरे हिसाब से आराम से कर देंगे, क्योंकि जो हाई राइज होते हैं, हाई राइज में टाइम लगता है आपका डिलीवरी होने में, क्योंकि उसमें ज़मीन के नीचे बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा टाइम नीचे लगता है। अगर 4 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो 1 साल के करीब तो सिर्फ बेसमेंट लेवल पर आने में ही लग जाता है, और उनके बीच में प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस बहुत कुछ होता है। बट इस जगह में इस टाइप का दिक्कत होगा नहीं।
ये एक सिंपल में दे दिया हुआ है उन्होंने, फ्री पर्सनल ऑफिस एंड प्राइवेट टेरेस, जिसके बारे में जिक्र किया। अब इसमें कॉस्टिंग में अमेजिंग फ़र्क आएगा। मैं बार बार किस लिए कह रहा था, मतलब इसीलिए कह रहा था, जो कॉस्टिंग आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रहा है वो कहीं भी मिलेगा नहीं, क्योंकि एट ए ग्लांस लग सकता है बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 10,650 रुपये का रेट है, हालांकि वो आ जाता है ऑलमोस्ट 60,000 के करीब। और अगर ऑफिस प्लस टेरेस कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 के करीब कॉस्टिंग आ जाता है, जो जनरली जो सोना के करीब डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह भी इस प्राइसिंग है नहीं। मैं उसके कैलकुलेशंस में आपको दिखाऊंगा। अब ये स्लाइड में थोड़ा सा टाइम लूँगा और आपको मेरे हिसाब से समझना भी चाहिए। अब देख लीजिए 1150 का साइज़ है, 2.5 BHK, 10,650 रुपये का रेट, आपका 1,22,000 रुपये टोटल आ रहा है, जिसमें से आप स्कीम बेनिफिट 30,000 रुपये 24 मंथ का कर देंगे तो 7,20,000 रुपये आ रहा है, और जो बैठता है आपका 1,15,000 रुपये। अब 1,15,000 रुपये, अब 1,15,000 में आप माइनस करें, माइनस इन टर्म्स ऑफ आपका जो फैसिलिटीज़ मिल रहा है, 200 स्क्वायर फीट के करीब आपका ऑफिस होगा, 200 स्क्वायर फीट के करीब आपको टेरेस होगा। 200 स्क्वायर फीट गुड़गांव में अगर ऑफिस लेना चाहते हैं तो 25 लाख के नीचे कहीं भी आपको ऑफिस मिलेगा नहीं। हालांकि इतना छोटा ऑफिस मिलता भी नहीं, तो आप ऑन एन एवरेज एग्जाम्पल के तौर पे 25 की जगह 20 लाख मान लीजिए, और टेरेस जो 200 स्क्वायर फीट रेडी करके दे देगा उसकी कॉस्टिंग आप हाफ मान लीजिए 10 लाख रुपये। तो 20 और 30 लाख रुपये आप माइनस कर दीजिए, ऑलमोस्ट 80 लाख के करीब कॉस्टिंग आ रहा है 1150 स्क्वायर फीट, जो बैठ जाता है ऑलमोस्ट 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के करीब। अब बैक कैलकुलेशंस करिए, 2.5 BHK दिया हुआ है 1150 स्क्वायर फीट। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझने में आसान, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। आप कॉल करके डिटेल्स में पूछिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन अलग से तरीके से करने की कोशिश करूँगा। आप मान लीजिए 1150 स्क्वायर फीट पे जो गुड़गांव में आप कहीं भी देखेंगे ना, कहीं भी आपको 2 BHK अपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज गुड़गांव में 2 BHK ऑलमोस्ट 1200 से 1400 स्क्वायर फीट के बीच में आता है। इवन मैं पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, रहेजा का एक प्रोजेक्ट है, रहेजा नवोदया, 1100 स्क्वायर फीट 63 लाख का उन्होंने बेचा हुआ था आज से 4 साल पहले। वो 1100 स्क्वायर फीट में 1 BHK हैं, इस जगह में 1150 स्क्वायर फीट में 2.5 BHK मिल रहा है, दैट टू विथ 200 स्क्वायर फीट आपका टेरेस प्लस आपका ऑफिस स्पेस। तो ऑन एन एवरेज ये जो कॉस्टिंग आ रहा है 1150 स्क्वायर फीट मिल रहा है। 1150 स्क्वायर फीट का लेआउट कंपेयर करेंगे हाई राइज के 1400 या 1500 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। क्यों? इस जगह में लोडिंग बहुत कम है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है हाई राइज अपार्टमेंट में शाफ्ट के लिए, या जो कॉमन एरिया होता है, या जो लिफ्ट नंबर ऑफ लिफ्ट ज़्यादा होते हैं वही जगह आपका खा जाते हैं, ये इस जगह में होगा नहीं। तो इसीलिए आपका घर के अंदर यूजेबल एरिया ज़्यादा मिलता है 1150 स्क्वायर फीट के अंदर, इसीलिए डेवलपर ने अच्छे साइज़ के साथ आपको 2.5 BHK 3.5 BHK 1630 स्क्वायर फीट के अंदर दे पाए। अब ये 1100 स्क्वायर फीट को अगर 1400 1450 स्क्वायर फीट में मान के चलेंगे, वही कॉस्टिंग 5,000 के करीब आता है, जो मैंने थोड़ा जिक्र किया। ये बैठ के समझने वाली चीज़ें, बट आप मान लीजिए लेआउट का कंपेयर कर लीजिएगा, जो फैसिलिटीज़ वो दे रहा है और जो टोटल कॉस्टिंग आपको ले रहा है, ये कॉस्टिंग अगर करते जाएंगे ये बहुत ही कम है। साथ साथ ये जो सबवेंशन की कॉस्ट है, सबवेंशन कॉस्ट मान लीजिए 2 साल का EMI में ऑन एन एवरेज 7 लाख रुपए और जाएगा उनके पॉकेट से, तो ये कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 4.5 पौने 5 तक आ जाता है पर स्क्वायर फीट। मेरे हिसाब से आप समझा पाया मैं। अगर मान लीजिए 70 आपका पेमेंट जो 75% लोन ले रहा है, उस लोन का EMI तो डेवलपर को ही पे करना है। अब जो ये लोन का EMI पे करेगा उसको भी कैलकुलेशंस अगर डेवलपर करे तो ये कॉस्टिंग आपको काफ़ी हद तक कम आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मैं थोड़ा सा आपको इसमें जानकारी दे पाया, और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। इनके अलावा भी थोड़ा सा बेनिफिट और दे सकता हूँ जो ओवर द वीडियो में बता नहीं सकता। अगर ऐसे सीरियसली कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और ये जो जॉय प्रॉपर दिस इज़ आवर चैनल जॉय प्रॉपर्टी गाइड। यहाँ पे नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद के हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अपडेट, प्लस नए जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं बट जो या प्रॉपर्टी के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं डे टू डे बेसिस में, वी ट्राई टू अपलोड टू एनलाइटन द कस्टमर्स। अगर इनके अलावा भी कोई आपको डाउट्स हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, प्लीज़ फ्री टू गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।